बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 9वें सर्ग से। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए या प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है व बुद्धि है, सत असत किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होवेगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गम नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। इस भ्रम को मैं बिना यत्न नाश करूँगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि दृश्याभास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे थंभ में शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है कि इतनी पुतलियाँ इस थंभ से निकलेंगी, सो उस थंभ में ही शिल्पी कल्पता है। जो थंभ ना हो तो शिल्पी पुतलियाँ किस में कल्पता। वैसे ही आत्म रूपी खंभे में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियाँ कल्पता है। जो आत्मा ना हो तो पुतलियाँ किस में कल्पे। जैसे थंभे में पुतलियाँ थंभा रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से इतर जगत का होना नहीं। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थंभ में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थंभा है। थंभे बिना पुतलियाँ नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे राम जी, सद्भाव हो जाता है वह सत से होता है, असत से नहीं। और असद्भाव सिद्ध होता है वह सत ही में होता है, असत में नहीं होता। इससे सत शून्य नहीं, जो शून्य होता तो किस में भासता। जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव आत्मा में होता है, शून्य में नहीं। जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही है, वैसे ही जगत कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है। और शून्य और अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य ये दोनों शब्द उसमें कल्पित हैं। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो पर आत्मसत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है। जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो, ये दोनों ही अभाव मात्र हैं। हे राम जी, यह सूर्य तारा दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहाँ नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध ना होता। इससे वहाँ प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है, क्योंकि सूर्यादिक जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी तम रूप हैं। इससे वह शून्य है, ना अशून्य है, ना प्रकाश है, ना तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थंभ में पुतलियाँ कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और तरंग में मृत्तिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हे राम जी, जल और मृत्तिका का जो दृष्टांत दिया है ऐसा भी आत्मा में नहीं। जैसे जल में तरंग होता है और मृत्तिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है। आत्मा में जगत भान नहीं है, और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे जगत कुछ भिन्न नहीं है। रूप अवलोकन मनस्कार जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आत्मसत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप हो भासती है। जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे राम जी, थंबे में जो शिल्पकार पुतलियाँ कल्पता है सो भी नहीं होती, और यहाँ कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह भी होने बिना भासती है। हे राम जी, जिससे यह जगत भासता है उसको शून्य कैसे कहिए, और जो कहिए कि चेतन है
तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कला फुरती है। जहाँ फुरना ना हो वहाँ चेतनता कैसे रहे। जैसे जब कोई मिर्च को खाता है तब उसकी तिखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती। वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंद कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है। उसको जो तुरीय कहता है वह ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। हे राम जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है उसको संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता। वह अचैत्य चिन्मात्र होता है, और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती उसको दृश्य रूपी सर्प डसता है। आत्मसत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ, आत्मसत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा दर्शन दृश्य स्वतः अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हे राम जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है, वह अद्वैत मात्र है। वह न दृष्टा है, न जीव है, न कोई विकार, और न स्थूल न सूक्ष्म, एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जो यह चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ तो चेतन कला रूप जीव कैसे हो, और जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो, जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रियां कैसे हो, जो इंद्रियां नहीं तो देह कैसे हो, और जो देह ना हो तो जगत कैसे हो। हे राम जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है, उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं, आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर आनंद अनंत चित्त स्वरूप अचैत्य चिन्मात्र और अवाक्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य और स्थूल से भी स्थूल, एक अद्वैत और अनंत चिद रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह अचिंत्य चिन्मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही उसका रूप बोध के निमित्त मुझसे फिर कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूँ, मन रूपी ब्रह्मा है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्यक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अनुमान, जैसे धुआं से अग्नि जानना, और तीसरी शब्द रूप। ये तीनों प्रमाण वृत्ति आप्त कामिका है। द्वितीय विपर्यक वृत्ति है, विपरीत भाव से तृतीय विकल्प वृत्ति है। चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है, अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे तो उसका नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा अभाव वृत्ति है और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां हैं और इनका अभिमानी मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूँ। हे राम जी, जागृत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्म सत्ता है, जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य उपजता है और फिर लीन होता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है। हे राम जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देहादिक दोनों नहीं हैं, वह अचैत्य चिन्ह मात्र परमात्मा रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं उनके अंतर आकाश रूप है, कोई क्षोभ नहीं। ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है। हे राम जी, जिससे दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित होते हैं और आकाश रूप है, ऐसा सत्ता परमात्मा का रूप है, जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन बुद्धि इंद्रियां जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जहाँ अभाव हो जाता है उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे परमात्म स्वरूप वर्णन नाम नवम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।